सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। अभी चैनल में आप लोगों के लिए जो है पेडागोगी का टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका टाइमिंग है डेली 3 बजे पेडागोगी का सीरीज डेली टेस्ट सीरीज अपलोड होती है। अब आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप ही लोगों के बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि बाकी सब्जेक्ट का भी हम क्या सेशन लेकर आए। तो ये आप लोगों को लेकर आइए ईवीएस का सीरीज यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का सीरीज। इसमें टोटल जो है आपको एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। पहले आप ईवीएस को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि पहले आप क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का एनसीईआरटी बुक को कवर कर ले। वहाँ से आपका कोई भी बेसिक अगर छूटा होगा जो सीटेट में आप कवर नहीं किए हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल में आपको पढ़ना है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ईवीएस का जो एडवांस कंसेप्ट है जो केवीएस के लिए जरूरी है वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, जो एग्जाम से पहले एकदम कंप्लीटली करा दिया जाएगा आपको। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जो सेशन चलेगी 4 5 7 सेशन से ज़्यादा हो सकती है, लगभग 10 सेशन में ये कंप्लीट होगी, जिसमें कंप्लीट आपका जो है एनसीईआरटी नोट्स दिया जाएगा आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक। और ये जितने भी पीडीएफ आपको दिख रहे हैं सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद और एग्जाम से पहले आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस का सीरीज, इन्वायरमेंटल साइंस का सीरीज। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 5। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पेडागोगी का जो सीरीज चल रहा है उसे आप जरूर देखिएगा। तो हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस को जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट को ध्यान में रख के आप इसको तैयारी कीजिएगा। इन्वायरमेंटल साइंस क्लास 3 से 5 के बुक में है, बाकी कोई सब्जेक्ट में या बाकी कोई क्लास में ईवीएस नहीं है। बाद में इसको सेग्रीगेट कर दिया गया। तो 2 किन किन सब्जेक्ट का मेल है ये? पहला तो ये आपका साइंस का और सोशल साइंस का मेल है। इन्वायरमेंटल साइंस क्या है? साइंस और सोशल साइंस का मेल है। बट जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग इस बात का ध्यान रखा गया कि क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े, यानी कि उसको साइंस का भारी भरकम नियम और सोशल साइंस का जो जटिल समस्याएं है उनको ना समझाते हुए बेसिक सब्जेक्ट नाम दे दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट का जो है मेल है, साइंस और प्लस सोशल साइंस का मेल है। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे थ्रू क्लास 3 का पहला चैप्टर को लेकर के हम लोग। तो अगर क्लास 3 का पहला चैप्टर आपका क्या है? पूनम्स डे आउट आपका पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि चैप्टर में आपको कैसे कोई टॉपिक को फाइंड करना है, साथ ही साथ किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, और सारे चैप्टर को आपको ड्रॉपलेट स्टडी में कराया जाएगा। तो पहली बात, जो पूनम्स डे आउट चैप्टर को आप खोलेंगे अपने ईवीएस का क्लास 3 का पहला चैप्टर को, तो उसमें जो बात किया गया, किस चीज़ की बात किया गया? उसमें मेनली एनिमल्स की बात किया गया, यानी कि जंतुओं की बात की गई। और जंतुओं को जो रेफरेंस लिया गया, किन किन जंतुओं का मेनली बात किया गया इसमें, यानी कि इंसेक्ट्स का, यानी कि कीड़े मकोड़े का बात किया गया, बर्ड्स पक्षियों का, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृपों का बात किया गया, और जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारियों की बात किया गया। तो इससे ये आपको पता चलनी चाहिए जो इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आ सकती है, किस पर बेस्ड आ सकती है? एनिमल पर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे डिफरेंट स्टेट बर्ड होती है हर एक स्टेट का, वो आपसे पूछा जा सकती है कि नागालैंड का स्टेट बर्ड का नाम क्या है बताइए, मेघालय का स्टेट बर्ड का नाम क्या है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका स्टेट बर्ड के नाम आपको पूछा जा सकती है, स्टेट एनिमल के नाम पूछा जा सकता है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? टॉपिक मिल रही है। क्या मिल रहा है आपको? टॉपिक मिल रही है। आप समझ रहे हैं बात को? दूसरा, इसमें बताया गया कि पूनम जो है डिफरेंट जो है एनिमल्स को क्या क्या वो स्पॉट किया। जैसे कि पूनम जब बाहर गई तो बकरी देखी, कछुआ, क्रेन नहीं होगा, गलत से लिखा गया ये, फ्रॉग, बफेलो, स्टॉर्क, इन सारे चीज़ों को, इन सारे जानवरों को वो जब बाहर गई तो देखी वो। अब आगे बढ़ते हैं सेशन में अब कुछ ऐसे जानवर की बात किया गया है जो कहाँ रहती है? इनसाइड द वाटर। तो पानी के अंदर रहने वाले जानवर कौन कौन सी है? जैसे मछली हो गया, पानी के अंदर रहने वाले। मगरमच्छ कहाँ रहने वाले हैं? पानी के अंदर रहने वाले हो गए। फिर पत्तियों पर, यानी कि लीव्स पर रहने वाले, लीव्स पर, पेड़ के पत्तियों पर रहने वाले जानवर या एनिमल कौन कौन सी है? जैसे मेढक हो गया आपका, पत्तियों पर रहने वाले। जो कीट हो गया, ये कहाँ रहते हैं? पत्तियों पर रहती है। जो ग्रास होपर, जिसे हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं, वो भी कहाँ रहती है? वो लीव्स में रहती है। फिर वैसे भी आपको जानवर मिलेंगे देखने को जो कहाँ रहते हैं? अंडर द ग्राउंड, यानी कि भूमि के नीचे रहते हैं, अंडर द ग्राउंड रहते हैं। कौन कौन सा? जैसे टिड्डे हो गया, चींटी हो गया, एंड्स हो गया, रेबिट हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सारे कहाँ मिलती है आपको? अंडर द ग्राउंड मिलने वाले ये एनिमल्स हो गया। अब बहुत सारे ऐसे जानवर है जो जमीन पर रहते हैं, यानी ऑन द ग्राउंड रहती है। तो कौन कौन सा? रैट हो गया, स्नेक हो गया,
रैबिट हो गए, ये सारे ऑन द ग्राउंड रहने वाले क्या हो गए हम लोगों का जानवर हो गए। तो कुछ जानवर ऑन द ग्राउंड भी रहते हैं, इन द ग्राउंड भी रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों में आप क्लासिफिकेशन करना आपको आना चाहिए। तो इस चैप्टर में इसका भी बात किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो ये आपको आना चाहिए। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्लास 3 की ईवीएस के बच्चों को जब आप एनिमल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तब क्या किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो इन द स्काई मतलब ये नहीं कि स्काई में रहने वाले, बट ये स्काई में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले कौन कौन से, जैसे ईगल हो गया आकाश में उड़ सकते हैं, स्प्रो हो गया हम लोगों का जो गोरेया होती है वो आकाश में उड़ सकते हैं, जो क्रो हो गया वो भी क्या आकाश में उड़ सकते हैं। अब बहुत से ऐसे जानवर होती है जो ब्रांचेस में रहती है, यानी पेड़ के ब्रांचेस में रहती है। कौन कौन सा, पैरट हो गया हम लोगों का, क्रो जो कौवा हो गया वो शाखा में रहते हैं, मंकी हो गया वो भी शाखा में रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे जानवर है जो ट्रंक यानी कि तना पर रहने वाले, पेड़ के तना पर। तो आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस में जितने भी एनिमल्स की बात की गई ये सारे क्या इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी जानवर दिख रहा होगा इसको पेड़ के साथ दिखाया गया कि ब्रांचेस में रहने वाले कौन से हैं, यानी कि पेड़ के साथ इसका कनेक्शन है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसी चीज़ को आपकी ईवीएस में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेशन में। अब यहाँ पर बताया गया कि कुछ जानवर किस प्रकार की आवाज़ निकालती है, जैसे जो बकरी होती है वो मैं में आवाज़ निकालती है, ठीक है, तो किस प्रकार की आवाज़ निकालती है। तो डिफरेंट एनिमल्स के जो साउंड है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बफलो होती है वो किस प्रकार की आवाज़ निकालती है, वो ग्रंट्स करती है। जो फ्रॉग होती है वो किस प्रकार की आवाज़ निकालती है, तो क्रॉक क्रॉक की आवाज़ जो होती है कौन निकालती है, फ्रॉग क्रॉक क्रॉक की आवाज़ निकालती है। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं सेशन में और यहाँ देखेंगे कि वैसे कुछ जानवर है जो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, कैन फ्लाई, जैसे पैरट हो गया, तोता क्या उड़ सकते हैं, क्रो हो गया कौवा क्या उड़ सकते हैं, स्प्रो हो गया उड़ सकती है। तो ये जो नेम दिया हुआ डिफरेंट पैरट हो गया, क्रो हो गया, स्प्रो हो गया, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको जानकारी होनी चाहिए ईवीएस के अंडर में, क्योंकि आप क्लास 3 to 5 के बच्चों का पढ़ाएंगे तो उन लोगों से ज़्यादा और एनसीईआरटी बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे ज़्यादा का नॉलेज आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। फिर कैन क्रॉल यानी कि रेंगने वाले जानवर का नाम क्या क्या है, छिपकली रेंग कर चलते हैं, लिजर्ड, टर्टल हो गया, कछुआ जो छिपकर बोल रहे हैं रेंग कर चलने वाले जानवर है, क्रोकोडाइल हो गया रेंग कर चलने वाले जानवर हो गए। कैन वॉक यानी वैसे जानवर जो चल सकते हैं, हॉर्स हो गया, बफेलो हो गया, काऊ सभी चल सकते हैं, बट यहाँ स्पेसिफाई किया गया, ठीक है। कैन हॉप यानी कि कूद सकते हैं, कूदने वाले जानवर में कौन कौन है, जैसे फ्रॉग हो गया कूदने के लिए, कंगारू कूदने वाले, रैबिट कूदने वाले। अब कंगारू जो है एक देश का क्या है, नेशनल एनिमल है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कंगारू किस देश का नेशनल एनिमल है। जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल का नाम आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और कंगारू किस देश का नेशनल एनिमल है ये चीज़ आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होती है जिसमें विंग्स पाए जाते हैं, यानी जिसका पंख पाए जाते हैं। जैसे ईगल हो गया, ईगल का पंख पाया जाता है। जो तोता होती है पैरट, उसको पंख पाया जाता है। जो स्प्रो हो गया, गोरैया हो गया, उसमें क्या पंख पाया जाता है। अब बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसमें फीट पाई जाती है, इसके पैर मैक्सिमम में पाई जाती है। तो ऑक्स, काव, बियर एंड हैव ए टेल, वैसे जानवर जिसमें पूंछ पाई जाती है, जैसे मंकी हो गया, काव हो गया, बफेलो, उसमें क्या पूंछ पाई जाती है। अब देखिए यहाँ 4-5 चीज़ें के बारे में है जिसको बारे में बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पूछा गया कि बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, एक जानवर है जो क्या बोल रहे हैं कि बनाना इज व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग, यानी केला हुआ है जो मुझे खाना पसंद है और वो अपना समय कूदने और छलांग लगाने में बिताता हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो वो जानवर कौन सा जानवर है, वो मंकी है। कौन सा है, मंकी है। अब एक जानवर बोल रहे हैं कि दीवारों पर जाले में मुद्दा हूँ जहाँ कीड़े चिपक जाते हैं और छोड़ नहीं सकते। तो क्या मकड़ी है, वो क्या स्पाइडरमैन है, आप सभी जानते हैं। फिर मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन के उजाले में सोने जाता हूँ। तो क्या उल्लू है, आप सभी जानते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लास है, पहले क्लास है, क्लास 3 का ईवीएस का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी एडवांस होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप देख रहे होंगे चैनल में धीरे धीरे सारी चीज़ों को लाया जा रहा है और बहुत ही बेहतर क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर क्रॉक मेरी धनी है, पानी में, जमीन पर मैं पाया जाता हूँ। तो क्या मेढक है, क्या है, मेढक है। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, यानी कि मैं वर्षा के बाद प्रकट होता हूँ और मेरे पास कोई पैर नहीं है, नो फिट और आई कैन क्रॉल। तो क्या स्नेल हो गया, स्नेल क्या जिसका कोई पैर नहीं होता बट वो क्रॉल कर सकते हैं। और आप देखेंगे जनरली बरसात के बाद आने पाया जाता है तो स्नेल। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, इजीली फ्रेम हो सकती है स्नेल्स के रिगार्डिंग। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज ए रेस। तो क्या है, कछुआ, आप कहानी सुने होंगे। तो क्या है, कछुआ है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है जो आपको ईवीएस में एक एक चीज़ को फाइंड करना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ईवीएस को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट कराए, आपको इजीली कंप्लीट हो गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगा होगा। तो इस प्रकार से जितने भी नोट्स है ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप टेंशन ना लें, आप क्लास के सेशन को देखें, लास्ट में इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
साथ ही कैसा लगा कॉन्सेप्ट सारे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और भी कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक के बारे में आप लिख देंगे तो उसके बारे में वीडियो जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।